वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर, आई एम द फाउंड। सो टुडे वी हैव अ लर्निंग टॉपिक ऑफ अबाउट डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये भी DSM-5 का डिसऑर्डर है, जिसमें आज हम लर्न करेंगे कि दैट हाउ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ रिक्वायर्ड 5 सिम्टम। कोई भी डिप्रेशन की तशखीस के लिए कम से कम 5 अलामात होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी जो ड्यूरेशन है वो कम से कम भी जो है वो 2 वीक्स की होनी चाहिए। ठीक है, इनकी जो कम से कम सिम्टम्स हैं उसमें डिप्रेसिव कोर सिम्टम्स जो हैं उसमें डिप्रेसिव मूड, लाइक उदास, दिलचस्पी ख़त्म हो जाना, मुसलसल उदासी रहना, खालीपन, नाउमीदी या मार्क्ड लॉस ऑफ इंटरेस्ट प्लेयर, यानी कि जितनी भी हमारी खुशी की, दिलचस्पी की चीज़ें होती हैं वो मुकम्मल तौर पर पर्सन के अंदर से ख़त्म हो जाती हैं। एडिशनल सिम्टम्स की बात की जाए तो सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है, वजन में कमी आना स्टार्ट हो जाती है या भूख में तब्दीली आ जाती है। उसके साथ साथ जो है वो इंसोमेनिया एंड हाइपोसोमेनिया, यानी कि नींद की खराबी होना, या तो नींद बहुत ज़्यादा आती है या नींद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। देन हमारी जो है वो फिजिकल सिम्टम्स आ रहे होते हैं। फिजिकल सिम्टम्स की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा जो है वो फटीग का एहसास होने लगता है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस होती है, इंसान खुद को कुछ भी नहीं समझ रहा होता, और उसके साथ साथ जो है वो रिकरेंट थॉट्स ऑफ जो है वो उसके आ रहे होते हैं सुसाइड के। वो बार बार अपने आप को जो है या तो इस तरह के अलावा शो करता है कि वो मरना चाहता है, या वो मरने की कोशिश करता है। मौत या खुदकुशी के ख्यालात जो हैं वो बढ़ जाते हैं और उनको ट्राई करने की भी कोशिश करता है। खुद को जो है एक मुजरिम समझना शुरू कर देता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं कोई फ़ैसले नहीं कर सकता, मैं अपने फ़ैसलों पर तवज्जो नहीं दे पा रहे होते। डिसीजन प्रॉब्लम्स, रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड, अपने आप को वर्थलेसनेस समझना शुरू कर देते हैं कि मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, मैं इस दुनिया में बेमकसद आया हूँ और मुझे अब या तो इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए या खुद को कुछ कर लेना चाहिए। इस तरह के रिकरेंट थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिवेल्प होने शुरू हो जाते हैं डिप्रेशन के पर्सन के अंदर, जिसको डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हों। और ये तमाम अलामात में से 5 अलामात अगर 2 हफ्ते तक किसी भी पर्सन के अंदर लगातार आपको नज़र आ रही हैं तो उसे डिप्रेशन हो सकता है किसी भी वजह से। और अगर हम क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें तो इमोशनल सिम्टम्स, मुसलसल उदासी, परसिस्टेंट सैडनेस, और उसके साथ साथ जो है वो होपलेसनेस, चिड़चिड़ापन, नाउमीदी और इरिटेबिलिटी मूड, इमोशनल नमनेस, जज्बाती सुनपन हो जाना। कॉग्निटिव सिम्टम्स की बात की जाए तो मनफी सोच, तवज्जो की कमी और फैसले करने में दुश्वारी होना, खुदकुशी के ख्यालात आना, ये तमाम सिम्टम्स जो हैं वो किसी भी डिप्रेशन के पर्सन के अंदर अगर क्लियरली बात की जाए तो उनके अंदर नज़र आ रहे होते हैं। रवैये की अलामात भी होती हैं। कुछ लोग जो है वो लोगों से कट जाते हैं, काम जो है वो अपना रोक देते हैं, नींद में ख़राबी आनी स्टार्ट हो जाती है, भूख का एहसास बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे लोगों के अंदर कम हो जाता है, सोशल विड्रॉल हो जाता है, बात नहीं करते, लोगों से मिलते नहीं हैं, उनके अंदर रोने का एहसास ज़्यादा बढ़ जाता है, अपनी ज़िंदगी की दिलचस्प सरगर्मियों से गुरेज करना स्टार्ट कर देते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ छोड़ देते हैं, दूसरों से मिलते नहीं हैं, मुसलसल जो है वो नींद की खराबी रहती है, भूख में तब्दीली आती रहती है, कभी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे वेट लॉस गेन होता है, और कभी भूख इतनी कम हो जाती है कि वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, और हर वक्त एक थकन का शिकार रहते हैं, सर दर्द बहुत बढ़ जाता है, जिस्म में दर्द बढ़ता है। पाकिस्तान और जनूबी एशिया में जिस्मानी अलामात बहुत आम है, लेकिन अगर जिस्मानी अलामात के साथ साथ आपको मेंटल हेल्थ अलामात जो हैं वो इमोशनल सिम्टम्स भी नज़र आ रहे हैं तो किसी पर्सन के अंदर डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसमें जो रिस्क फैक्टर्स आते हैं उसमें सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें किसी भी इंसान को ख़ानदानी तारीख अगर ऐसी है, फैमिली में डिप्रेशन है, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो गया है, जिसमें जो है वो अक्सर जो है वो प्रेगनेंसी इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन या मीज़ोपॉज हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है वो डिप्रेशन कॉज हो सकता है। उसके बाद दायमी जिस्मानी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात की जाए तो जो है वो लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है, खुद एतमादी में कमी आ जाना, परफेक्शनिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा भागना, हद से ज़्यादा कमाल पसंदी करना। उसके बाद जो है मेल अडॉप्टिव कॉपिंग स्टाइल्स, कमज़ोर जहनी मुकाबला, बचपन का कोई सदमा है, कोई शदीद ट्रॉमा है, उसकी वजह से भी जो है वो
डिप्रेशन के रिस्क फैक्टर्स जो हैं नज़र आते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म की तरफ भागते हैं। फिर जेंडर एंड कल्चरल कंसिडरेशन आ जाती है। जेंडर एंड कल्चरल कंसिडरेशन की बात की जाए तो ख़वातीन में ये ज़्यादा पाया जाता है। मेल की निस्बत फ़ीमेल्स में डिप्रेशन ज़्यादा कॉज होता है। इसमें जो है वो सैडनेस, बहुत ज़्यादा उदासी, एहसास जुर्म, जिस्मानी शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फ़ीमेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर जो है वो इरिटेबिलिटी, मूड एंगर होना, फिर उसके बाद या तो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस यूज़ के रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। मर्द के अंदर ये इलाज करवाते हैं लेकिन खुदकुशी की शरह ज़्यादा होती है। हमने देखा है ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे होंगे जिसमें अचानक एक पर्सन है जो कि अपनी लाइफ से बड़ा सही चल रहा है और अचानक से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, तो ये उसके बैकग्राउंड पर ये डिप्रेशन ही होता है। और उसके बाद बात की जाए तो सकाफ़ती पहलू में डिप्रेशन अक्सर जिस्मानी बीमारियों से रह जाता है, लेकिन ये एक ज़हनी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये माइंड रिलेटेड इश्यूज़ है। इसमें ईमान का कमज़ोर होना ज़रूरी नहीं है, नज़र बद या जादू इस तरह का होना ज़रूरी नहीं है। ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से वो फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, वो उसके बाद सोशल एक्सपेक्टेशंस का स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली ऑनर का स्ट्रेस हो सकता है। समटाइम विमेंस के अंदर जो है वो फेस बैरियर्स, एक्सेसिंग केयर्स, मतलब बहुत सारी फीमेल्स को ये चीज़ फेस करनी पड़ रही होती है कि आप हेल्दी हैं या स्मार्ट हैं, बहुत इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। प्रेवलेंस की अगर बात की जाए तो प्रेवलेंस में इसके अंदर जो है वो ख़वातीन में 20 to 25%, मैन में 10 to 12%, और फिर की कॉमन जो है नौजवानों और बुज़ुर्गों में आम है। माजूरी की बड़ी वजूहात जो है इसके अंदर शामिल होती है। अगर किसी पर्सन को कोई ग्लोबली डिसेबिलिटी है और वो इससे इस डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं तो अक्सर उनको लाइफ में इस डिसेबिलिटी की वजह से भी जो है वो डिप्रेशन उनके अंदर कॉज हो जाता है। और हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट सबसे पहले साइकोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा जो है वो इंटरपर्सनल थेरेपी, जिसे हम बैनुल अफरादी थेरेपी कहते हैं, नफ्सियाती तजुर्बाती थेरेपी, ख़ानदानी थेरेपी, जो कि पाकिस्तान में बहुत मुअस्सर अंदाज में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि फैमिली थेरेपी के ज़रिए बहुत सारे डिप्रेशन के मसाइल जो हैं वो हल किए जा सकते हैं। उसके बाद हम मेडिसिन का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसमें हम SSRIs जो कि पहली तरजीह होती है, जिसमें हम फ्लॉक्सटिन, स्पेरिस्टिन और उसके साथ साथ दीगर अदर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इसका इलाज कम से कम 6 से 12 माह तक चलता है किसी भी पर्सन का, और उसके साथ साथ ज़िंदगी का तर्ज अमल में भी तब्दीली लाने की बड़ी ज़रूरत होती है। सवेयर जो है अगर इसके बाद सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रोवल्सिव कंसल्ट थेरेपी, अद्वियात और थेरेपी का मुश्तरका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी पर्सन को खुदकुशी का अगर ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सकता है। और लाइफस्टाइल सपोर्ट में उनको बाकायदा नींद की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, सोशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और उसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट और साइको एजुकेशन पेशेंट की और उसकी फैमिली की दोनों की जाती है, ताकि वो अपनी लाइफ को एक बेहतर अंदाज में चला सकें और इस डिप्रेशन के सिम्टम्स में से निकल कर अपनी लाइफ को नॉर्मली गुजार सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।